हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आपको मैं कि मैंने एनसीईआरटी को क्या किया, पैराग्राफ में हमारी एनसीईआरटी है उसको मैंने पॉइंट्स में चेंज कर दिया है, ताकि पॉइंट्स में पढ़ना थोड़ा आसान होता है, समझना आसान होता है। तो चलिए पढ़ते हैं नीट रिवीजन सीरीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। Human beings have an intimate relationship with flowers since time immemorial। तो अनंत काल से ही जब से हम हैं तब से हमारा फ्लावर्स के साथ एक संबंध रहा है। हमारे फ्लावर्स को हम देखते हैं कई कामों के अंदर, प्यार के लिए, हेट के लिए, है ना, पूजा के लिए, है ना, मृत्यु में, शादी ब्याह में, हर तरीके के प्रोग्राम्स के अंदर हम हमारा फ्लावर्स का यूज करते आ रहे हैं, पुष्प का यूज करते आ रहे हैं हमारा। तो फ्लावर्स के बारे में कल्टीवेशन करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनको ग्रो करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है हमारा। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं हमारे भ्रूणकीय रूप से या आकारिकीय रूप से एक मार्वल है ना, और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है प्लांट्स के अंदर। एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्लांट। जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है सारे हमारे, वो कैसे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं हमारे। फ्लावर्स इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फ्लावर्स क्या है? हमारा एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में हमारा काम में आता है। तो जैसा आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स के बारे में, आपको मालूम है कि जनरली हम जब फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं एंजियोस्पर्म को, तो कैप्सुला प्लांट के फ्लावर को हम एक ट्रू फ्लावरिंग प्लांट मान के हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, अगर हम बात करें। और जो कैप्सुला प्लांट है यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वो हमारे क्या होता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट्स कहलाता है हमारा, देखने को मिलता है। तो फ्लावर एक्चुअली होता है क्या बेटा? एक मॉडिफाइड शूट है हमारा। क्या हमारा? एक मॉडिफाइड शूट होता है हमारा। और फ्लावर्स के चारों तरफ आप देखोगे तो उसमें वॉर्ल बने हुए हैं, उसके अंदर चक्र बने हुए होते हैं, दल बाह्यदल यानी कि कैप्सुला, है ना, कार्पल, सेपल्स, क्या हमारा सेप्टम होता है। ये सारी चीजें हमारे क्या है? मॉडिफाइड लीव्स होती है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन कैसा हुआ कि जो शूट थी, शूट के ऊपर की जो लीव्स होती है हमारी, वो शूट के अंदर जो इंटरनोड होता है वो बिल्कुल पास आ जाता है हमारा, और एक वॉल बना लेता है बेटा। और तो वो मॉडिफाइड हो जाता है हमारा, किसमें? एक फ्लावर के फॉर्म में हमारा मॉडिफाइड हो जाता है। तो फ्लावर क्या है? एक प्रकार से मॉडिफाइड शूट है। लीव्स हमारी वॉल के अंदर हमारी क्या हो बेटा? हमारा अरेंजमेंट हो गई। इस प्रकार से फ्लावर का हमारा फॉर्मेशन हमें देखने को मिला हमारा बेटा। हमारा जो फ्लावर्स के पार्ट होते हैं वो रखे होते हैं थैलेमस के ऊपर। किसके ऊपर रखे होते हैं? थैलेमस वाले पार्ट पर रखे होते हैं। तो थैलेमस क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट है हमारा, सॉरी मॉडिफाइड स्टेम है हमारा। क्या है हमारा? एक मॉडिफाइड स्टेम के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर वो क्या कहलाते हैं? एंड्रोसियम कहलाते हैं हमारा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो गाइनोसियम कहलाते हैं हमारे। ये फ्लावर्स के पार्ट को हम देखते हैं हमारा। तो फ्लावर क्या है बेटा? हमारा लीव्स का एक वॉल है, मॉडिफिकेशंस हुए लीव्स में, और उन्होंने क्या बना? फ्लावर बना। तो 4 वॉल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं हमारे। अगर हम बात करते हैं तो सेपल्स, कार्पल्स, है ना, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम हमें देखने को मिलते हैं हमारे। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में बात करते हैं हमारा। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टेमन्स। किससे बने हुए हमारे? स्टेमन यानी पुंकेसरों का एक क्या है हमारा? एक चक्र है, वॉल है, उससे बने होते हैं हमारे। स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, एक लॉन्ग स्टेक के रूप में होता है, और एंथर। तो स्टेमन भी हमारा किनसे बना हुआ है? एक फिलामेंट से मिलकर बना हुआ, और एंथर से मिलकर बना हुआ है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विपिंडीय स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाया जाता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होता है। ईच लॉब हैज 2
टू थीका, और हर लोब जो होता है 2 थीका के द्वारा कवर्ड होता है, इसे हम बोलते हैं डाइथीकस कंडीशन, यानी कि 2 लोब है, हर लोब में 2 थीका है, यानी कि टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेटेड दिस थीका, और थीका को सेपरेट करने का काम करता है। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है वो उनको सेपरेट करना है। ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर लोब के अंदर क्या है हमारी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि बाई माइक्रोस्पोरेंजिया टाइप हमें देखना, ईच लोब अगर देखने में आता है। और 1 एंथर के अंदर कितनी होगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो टोटल एंथर कैसा होगा हमारा, टेट्रास्पोरेंजिएट दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है हमारा, टेट्रास्पोरेंजिएट हमारा दिखाई देता है। स्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू द पोलन सैक, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो छोटे छोटे परागकोश के अंदर, पोलन सैक के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जो जिसके ऊपर क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होती हैं, जो उसको क्या करता है, साइट ऑफ डेहेसेंस, क्या होता है उसको प्रस्पुस्पटन के अंदर तो है ना, जो पोलन ग्रेन्स है उनको क्या करता है, स्पुटन के अंदर, है ना, प्रस्पुटन के अंदर मदद करता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंथर है, और ये हमारा क्या है, हमारा फिलामेंट है हमारा, और ये कहाँ जुड़ा होता है, हमारा थैलेमस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे देखते हैं आपको, यहाँ पे देखिए आपको, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इस प्रकार से हमारी क्या, हमारी एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर से हमारे देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे लाइन देखने को मिलती है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स हमारी देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पे। और हर लोब के अंदर क्या है हमारे, अब देखिए बेटा, डाइथीकस कंडीशन है हमारा, इसके अंदर ये डाइथीकस, अगर इसको हम खोलते हैं अंदर तो हमें कितने दिखाएंगे, 4 लोक्यूल्स दिखाई देंगे, 4 छोटे छोटे से हमें क्या देंगे, लोक्यूल्स दिखाई देंगे, जहां पे पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंदर से कैसा होता है, हमारी 4 लोक्यूल्स दिखाई देती है हमारी, यानी कि वहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखाई देंगे यहाँ पे, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हमें दिखाई। और ये क्या होती है हमारी, आप अगर आप देखोगे तो ये लाइन्स दिखाई दे रही है हमारी, क्या दिखाई दे रही है हमारे यहाँ पे, ये लाइंस दिखाई देती है हमारे यहाँ पे, ये हमारी क्या, हमारे यहाँ पे ये लाइंस दिखाई दे रही है यहाँ पे, जहां से इनका क्या होता है, डेहेसेंस होता है, यानी कि प्रस्फुटन होता है, जिससे पोलन ग्रेन्स निकलकर बाहर बिखर जाते हैं, हमारे देखने को मिलते हैं हमारे इस तरीके से हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A microsporangia is surrounded by the 4 layers। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है हमारी 4 डिफरेंट वॉल से क्या होता है बेटा, सराउंडेड होता है, प्रोटेक्शन लेयर के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। 4 आउटसाइड टू इनसाइड, जो लेयर्स हैं वो बाहर से लेकर अंदर तक कैसे होती है, सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस देखने को मिलता है, फिर एंडोथीशियम दिखाई देता है हमारा, फिर मिडिल लेयर दिखाई देता है हमारा, और टैपेटम। तो ये 4 लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आउटर 3 लेयर प्रोटेक्टिव नेचर और हेल्प इन डेहेसेंस के अंदर मदद करती है। जो आउटर 3 लेयर्स होती है वो हमारे क्या करती है, हमारी प्रोटेक्टिव नेचर होती है, और डेहेसेंस के अंदर क्या होती है, प्रस्फुटन में मदद करती है। एपिडर्मिस जो होती है सिंगल सेल लेयर होती है हमारी, एंडोथीशियम जो होती है हमारी 2 to 3 लेयर हमें, एंडोथीशियम जो होती है हमारी ये हमारा प्रस्फुटन में मदद करती है, एक प्रकार से इलास्टिक इन नेचर हमारा दिखाई देती है। मिडिल लेयर जो होती है 2 to 3 सेल लेयर होती है हमारी, और ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और टैपेटम जो होते हैं हमारे, जो ग्रोविंग हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं हमारा। जब टैपेटम की न्यूट्रिशन खत्म होता है तो तब क्या होती है, मिडिल लेयर हमारी क्या होती है, हमारी न्यूट्रिशन देख के नष्ट हो जाती है। तो एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हम देखेंगे तो मिडिल लेयर और टैपेटम हमें देखने को नहीं मिलता है हमारा। द टैपेटम इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, होती है, पोषण देने का काम करती है। टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को क्या नरिशमेंट देने का क्या करती है, हमारा काम करती है। टैपेटल सेल्स आर बाई न्यूक्लिएटेड और मे शो पॉलीप्लॉइडी। तो टैपेटल सेल्स क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो जनरली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी या बाई न्यूक्लिएटेड होगी, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके तेजी से क्या करती है, ग्रो करती है, और ग्रो करके क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, न्यूट्रिशन में बदल जाती है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन देके नष्ट हो जाती है हमारी। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं हमारी कि 4 डिफरेंट, तो ये हमारी आपको देख सकते हैं, आपको ये
एक ये 4 लोक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, तो टेट्रा स्पोरेंजेट, और ये 2 लोब हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे, ठीक है ना, 2 अलग अलग लोब है। अगर यहाँ पे लेयर्स की बात करते हैं तो 4 लेयर होती है। एपिडर्मिस हमें दिखाई दे रखी है, एंडोथीशियम दिखाई दे रखी है, मिडिल लेयर दिखाई दे रखी है, और ये टेपेटम हमारा दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और अंदर की तरफ क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, जो ही डिवाइड होकर हमारा क्या होती है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती है इसके अंदर। ये देखिए आपको मिडिल लेयर देख रहे हैं, टेपेटम देख रहा है, ये इसके अंदर बीच में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे होते हैं हमारे, है ना। ये 4 डिफरेंट लेयर हमारा देखने को मिल रहा है हमारा। ये डेहसेंस एक एंथर का क्या होता है, डेहसेंस हो रहे हैं इसके अंदर, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं हमारा बाहर की तरफ बिखर रहे हैं, देखने को दिख रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर है, तो इन लार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम दे रखा है, शोविंग बॉल लेयर्स के साथ है, और मैच्योर डेहसेंस एंथर हमें दिखाई दे रखा है, प्रस्फुटित एंथर हमें दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे परागकोश हमें दिखाई दे रहा है। ए यंग एंथर इज कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस टिश्यू कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट ऑन सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है हमारा, समांगी टिश्यू, होमोजेनस टिश्यू है ना, जो ही डिवाइड होकर क्या करता है, हमारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है हमारा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, परागकण का कैसे निर्माण होता है देखते हैं हमारा। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज पोटेंशियल होता है अपने आप में। पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उसके अंदर देखने को मिलती है अंदर। तो अंदर जो मेन जो सेल्स हैं जो डिवीजन करेगी उन्हें क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल्स बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे। कैसे होंगे ये, डिप्लॉयड इन नेचर हमें देखने में। सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू लाइंग इन द सेंटर बिहेव एज ए पीएमसी। जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू वही हमारा क्या होगा, पोलन मदर सेल्स के रूप में काम करता है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में, एमएमसी के रूप में काम करता है। पीएमसी अंडरगो मियोसिस एंड डिवाइड टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो पीएमसी होता है फर्दर क्या होता है बेटा, हमारा मियोसिस होगा इसके अंदर, मियोसिस से डिवाइड होकर बेटा क्या होता है, हमारा 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। पीएमसी क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स होता है, रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट, जो क्या होता है एक स्पोरोफाइट जनरेशंस को शो करता है हमारा। माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड होता है हमारा, और प्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। और जो माइक्रोस्पोर बने हमारे वो कैसे होते हैं, हमारे हैप्लॉइड होते हैं हमारे, है ना, हैप्लॉइड, और क्या करते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम द टेट्राड आफ्टर द एंथर मैच्योरिटी एंड डिहाइड्रेशंस। जब एंथर क्या होता है हमारा मैच्योर होता है हमारा, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन होता है ना, वो सूख जाता है, और सूख के क्या होता है, प्रस्फुटित हो जाता है हमारा, फूटता है हमारा इसके अंदर, है ना। इसमें कौन मदद करता है, एंडोथीशियम इसके अंदर मदद करती है, और वो प्रस्फुटित होकर एंथर उसमें से क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं हमारे, एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर शुरू में क्या होता है, आपको ये डिप्लॉयड सेल्स है हमारा, पीएमसी सेल्स है, इसके अंदर मियोसिस 1 होगा तो इससे 2 सेल्स बनेंगी, फिर मियोसिस 2 होगा 4 सेल्स बनेंगे हमारे, और 4 स्पेटो के हमारे क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स का, इन्हें सब क्या बोलते हैं, टेट्राड कंडीशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टेट्राड कंडीशन हमें इस तरह से हमें देखने को मिलती है हमारे। ये एक टेट्राड का हमारा डायग्राम हमारा दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। कुछ पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं। साइज ऑफ द पोलन ग्रेन इज अबाउट अराउंड जो होता है लगभग 25 से लेके 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर हमें देखने को, 25 से 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर देखना। पोलन ग्रेन जो होती है 2 लेयर वॉल होती है, 2 लेयर से हमारी घिरी भी होती है हमारा। द आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन कहते हैं, जिसे हम जो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है हमारी। स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारा, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक होती है, इसके अंदर हमारी क्षमता देखने को मिलता है हमारा, बहुत रेजिस्टेंस है ना, कार्बनिक मटेरियल से बना होता है। विच कैन विथस्टैंड अगेंस्ट हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। तो स्पोरोपोलेनिन इतना कठोर होता है कि उसको कैसे भी टेम्परेचर में डाल दो तो नष्ट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग एसिड उस पर अप्लाई कर दो तो वो नष्ट नहीं होती है, एल्कलाई सोल्यूशन डाल दो तो वो नष्ट नहीं होती है। टिल नाउ देयर इज नो एंजाइम इज फाउंड दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन। और अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या करे, डिग्रेड कर सके, गला सके इसके अंदर। तो स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, प्लांट किंगडम का सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। और अगर एनिमल किंगडम्स में अगर पूछा जाए आपके अंदर, आपको एनिमल्स के अंदर तो सबसे एनिमल्स में पूछा जाएगा आपको तो सबसे मजबूत हमें जो होता है इनेमल हमें देखने को मिलता है हमारा। पोलन ग्रेन्स एक्सिन हैज पोर्स वेयर स्पोरोपोलोनिन इज एब्सेंट। तो क्या होता है, स्पोरोपोलोनिन जो होता है बेटा, जो आउटर लेयर है वो कंटिन्यूस लेयर के रूप में नहीं होती है हमारे, वहाँ पे जगह जगह पे क्या होता है कुछ होल्स हमें, पोर्स हमें देखने को मिलता है हमारा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म पोल्स कहते हैं। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम द जर्म पोल, और जो यही जगह होती है जहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होती है, वहीं से उन्हीं जर्म पोल से हमारी क्या बनती है, पोलन ट्यूब का बाहर की तरफ निकलती है हमारी। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलोनिन। तो स्पोरोपोलोनिन किसी भी कंडीशन में क्या होता है, डिग्रेड तो होती नहीं है, तो ये क्या होता है हमारा एज एक फॉसिल्स के रूप में भी देखने को मिलते हैं, जीवाश्म के रूप में देखने को मिलते हैं। तो कहीं पे अगर किसी जगह पे ज़्यादा हमारे पोलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं तो ये इंडिकेटर हो सकते हैं किसी भी चीज़ को, कि वहाँ पे हो सकता है कि हमारा कोयला देखने को मिले, है ना, हम वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो हमें इंडिकेट करते हैं कि कभी ना कभी इस जगह पे बहुत ज़्यादा संख्या में क्या रहे होंगे, प्लांट्स प्रेजेंट रहे होंगे। These are different patterns and designs present और एक्सिन। तो एक्सिन की जो आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है, ऑर्नामेंटेड होती है। कैसी होती है, ऑर्नामेंटेड, है ना, वो अलंकृत होती है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह की हमें देखने को मिलती है। द इनर वॉल इज कॉल्ड द एंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पैक्टिन। और जो इनर वॉल होती है हमारी पोलन ग्रेन्स की, वो बनी होती है एंटाइन की, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, यानी कि पैक्टोसेल्यूलोज हम इसको कह सकते हैं किसकी बनी होती है हमारी। Intine is thin and continuous layer where exine is discontinuous at the germ pore। जहाँ intine होती है वो continuous layer के रूप में होती है ना, वो कैसी है हमारी, वो सॉफ्ट है हमारी, ठीक है ना बेटा, हमारे अंदर कैसे हमारी सॉफ्ट है, जो सेलोज और पैक्टिन के मिलकर बनी होती है। और एक्साइन क्या होती है हमारी बेटा, डिसकंटिन्यूट, जहाँ पे बीच में क्या जर्म पोल होते हैं। तो यही इंटाइन जो होती है बेटा हमारा, यही जब किसी स्टिग्मा पे जाती है तो वहाँ से सुगरी सिरप को बेटा ये एब्जॉर्ब करके फूलना शुरू करती है हमारा, और फूल के इंटरनल प्रेशर बनता है और पोलन ट्यूब के रूप में इंटाइन ही बाहर निकलकर आती है हमारी, देखने को मिलती है हमारा। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारा किसका, पोलन ग्रेन्स का। तो बाहर की तरफ देखिए बेटा आपको ये ऑर्नामेंटेड आपको एक्सिन आपको दिखाई दे रही है आपको, है ना, और बीच बीच में क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होती है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जर्म पोल कहते हैं। और यहीं से ये इंटाइन है, जो हमारी इंटाइन जो हमारी देखनी होती है, जो पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, सॉफ्ट होती है, वही बाहर निकल कर क्या बनाती है हमारी हमारी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। अंदर की तरफ न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं हमारे, देखने को तो एक्साइन है हमारा, और थिकनेस हमें देखने को मिलती है, थिकनेस ऑफ सेलोज हमें देखने को मिल रही है हमारी। यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में कुछ पोलन ग्रेन्स को देखें, देखिए आपको किस तरीके के डिफरेंट पोलन ग्रेन्स हमें देखते हैं। तो ऑर्नामेंटेड है हमें देखने को मिलते हैं, अलंकृत है हमारे, अलग अलग तरीके की एक्सिन की वजह से डिफरेंट तरीके के पोलन ग्रेन्स हमारी प्रकृति में देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन्स की, हम बात करते हैं हमारा मैच्योर पोलन ग्रेन्स हैज टू सेल्स, नेमली बिग वेजिटेटिव सेल्स और स्मॉल हमारी एक जर्म सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी। एक स्मॉल जनरेटिव सेल्स में तो स्पिंडल शेप हमें देखने को मिलती है। तो एक मैच्योर पोलन ग्रेन में दो तरह की सेल्स हमें दिखाई देती है, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में हम देखा था, दो तरह की सेल थी। एक बड़ी साइज की सेल थी हमारी, अगर हम देखते हैं प्रीवियसली, अगर मैं चलता हूँ पीछे आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा आपको दो सेल आपको दिखाई दे रही है बेटा, आपको एक बड़ी साइज की आपको क्या देख रही है, वेजिटेटिव सेल्स, और नीचे आपको देख रहे हैं जर्म सेल दिखाई दे रही है। और दोनों के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेल्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आपको वापस टॉपिक पे चलते हैं हमारे। तो जनरेटिव सेल्स होती है फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। तो क्या होती है, वेजिटेटिव सेल्स क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, जिसके अंदर जर्म सेल छोटी होती है, उसके साइटोप्लाज्म में क्या होती है, वो तैरती रहती है। इसीलिए क्या होती है, हमारी सेल के अंदर सेल स्टेज हमें दिखाई देती है, सेल विद इन द सेल स्टेज हमें दिखाई दे रही है, हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है।
इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन्स शेड ए 2 सेल स्टेज। जनरली 60% एंजियोस्पर्म के अंदर इस तरीके के 2 सेल स्टेज हमारी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हमारी रेस्ट ऑफ 40% के अंदर देखने को मिलती है तो शेड देयर पोलन ग्रेन्स एट देयर 3 सेल स्टेज, और लगभग 40% एंजियोस्पर्म के अंदर 3 सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारा 3 सेल स्टेज के अंदर हमारा जो जनरेटिव सेल्स होती है हमारा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डबल हो जाता है। तो जनरेटिव सेल्स के 2 न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल्स का एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है, डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो 3 सेल स्टेज हमें वहां पे देखने को मिल जाती है। तो जनरेटिव सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो जाता है हमारा। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कोजेस एलर्जीज एंड ब्रोंकियल प्रॉब्लम। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं हमारे, कुछ में ब्रोंकियल प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं, लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं हमारे, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, एलर्जिक इन नेचर हमें देखने को मिलते हैं हमारा। ऐसे पार्थेनियम ग्रासेस जो होता है, कैरेट ग्रास हम जो बोलते हैं, इसका कोजेस पोलन एलर्जी। तो ये बहुत सीवियर एलर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत सीवियर एलर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट में दें तो पोषण के रूप से भी इन पोलन ग्रेन्स बहुत अच्छे स्रोत के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पोलन टैबलेट या पोलन सिरप बनते हैं जिनको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट्स होते हैं। इट इज क्लेम्ड दैट पोलन ग्रेन कंज्यूम्स इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्स। जो एथलीट होते हैं और जो हॉर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। तो जनरली ये लोग इनको खिलाते हैं या खाते हैं हमारा। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड द व्हीट लूज वाइबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स ऑफ शेडिंग। तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे के अंदर किसके अंदर देखते हैं तो क्या होता है, जो जर्मिनेशन की पावर होती है पोलन ग्रेन्स का, अगर के लिए प्लांट्स है अगर फेल निकल रहे हैं वहां से, उसके अंदर उसके जर्मिनेट होने की जो पावर होती है वो अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि राइस और व्हीट के अंदर बात करें तो ये वाइबिलिटी जो पावर है, टाइम है, वो हमारा 30 मिनट्स के आसपास देखने को, 30 मिनट्स के बाद उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वो जर्मिनेट नहीं होते। ऐसे पोलन ग्रेन्स ऑफ सम मेंबर्स जैसे कि सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी की बात करें हमारा, सोलेनेसी, लोग्यूमिनेसी, रोजेसी मेंटेन द वाइबिलिटी फॉर द मंथ। लगभग 4 महीने तक इनके अंदर वाइबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ये 4 महीने बाद तक भी हमारे के अंदर उग सकते हैं हमारा। पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। जो पोलन ग्रेन्स होता है फॉर द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर ये किसी प्रकार से हमारा संरक्षण करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको क्या करते हैं, -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, इसको कई सालों तक हम इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रिजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं इसके अंदर। दिस पोलन बैंक इज यूजफुल फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो आगे फिर क्या होता है, हमारे जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए पोलन ग्रेन्स को क्या होता है, संरक्षित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, हमारा ये सिंगल सेल्स है, हमारा पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं हमारा। यहाँ पे आप देखते हैं बेटा हमारा 2 सेल्स है, एक होती है आपकी वेजिटेटिव सेल्स और एक होती है जनरेटिव सेल्स। तो जनरली क्या होते हैं, 60% के अंदर 2 सेल स्टेज देखने को मिलती है, पर कभी कभी क्या होता है बेटा 40% के अंदर क्या होती है, हमारी ये सेल्स डिवाइड्स होती है हमारी, इस प्रकार से हमारा देखने को मिलती है हमारी। तो यहाँ पे ये सेल्स है हमारा, ये न्यूक्लियस है हमारा देखने को मिल रहा है हमारा, अंदर ये लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हमारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होता है हमारा, और वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन हमारा देखने को मिलता है। 2 सेल्स स्टेज हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, जो लगभग 60% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं हमारा, देख सकते हैं हमारा। तो पोलन, ये कुछ हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ पोलन बी पोलन्स का दिया हुआ है हमारे, पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप के रूप में हमारा रहता है, जिनको एथलीट्स या हॉर्स को क्या करते हैं, यूज करने में आता है, या फूड सप्लीमेंट्स के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेटा। आगे बात करते हैं बेटा प्रिस्टिल्स, मेगास्पोरेंजियम ओवुलिया एम्ब्रियोसेक के बारे में बात करते हैं हमारा। तो अभी तक हमने क्या देखा, मेल पार्ट के बारे में बात करते हैं, एंड्रोसियम। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम के बारे में बात करते हैं हमारा। द गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिस्टिल या कार्पल से मिलकर बना होता है हमारा। तो इन दोनों का गिच्छा जो होता है ना, ग्रुप है, वो क्या कहलाता है हमारा, गाइनोसियम्स कहलाता है हमारा। गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ आइदर, तो गाइनोसियम 3 पार्ट से मिलकर बना हमारा। फर्स्ट इज
हमारा इसको देखते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से मिलकर बना होता है। अगर प्रिस्टिल जो होती है इनके नंबर्स अगर गाइनोसियम के अंदर अगर सिंगल प्रिस्टिल्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन देखने को मिलती है। और मोर देन प्रिस्टिल, एक से ज्यादा प्रिस्टिल हमें देखने को मिलती है, कार्पल देखने को मिलती है, तो उसे मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस कहते हैं हमारा। इन मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस के लिए अगर हम बात करते हैं हमारा, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा, तो इफ कार्पल और फ्यूज, जो सारे कार्पल हैं आपस में क्या हो गए हमारे, फ्यूज हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सिन कार्पस कंडीशंस कहते हैं। जैसा कि हमारा पेपावर के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा, किसमें, पेपावर हमारा हिबिस्कस के, हमारा चाइना रोज के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। और कुछ में क्या होता है हमारा, कार्पल और फ्री होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। जैसे कि माइकेलिया के अंदर हम देखते हैं रोज, लोटस और माइकेलिया, इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। प्रिस्टिल इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट के अंदर देखा जाता है। जैसे कि स्टिग्मा जो कि क्या करती है, हमारे पोलन ग्रैंड को रिसीव करती है हमारा, है ना। स्टाइल एक होलो ट्यूब होती है विच कनेक्ट स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करती है। और ओवेरी एक बेसल बल्ज पार्ट होता है विच हैज ओव्यूल्स विथ एम्ब्रियो सेक और एग के साथ प्रेजेंट्स होते हैं। इनसाइड द ओवरी के अंदर हम देखते हैं देयर इज ए ओवेरियन कैविटी होती है, लोक्यूल्स एक प्रेजेंट होता है हमारा, वेयर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे ओव्यूल जुड़े होते हैं, जिसको क्या करते हैं हमारा, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इंटेगुमेंटेड होते हैं, कवरिंग इसमें देखने मिलती है। मेगास्पोरेंजिया अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा से बनती है, जो कि क्या बनाती है, एक ओव्यूल का निर्माण करती है हमारा, है ना। व्हीट, पैडी एंड मैंगो हैव द वन ओव्यूल इन एन ओवेरी, है ना। ओवेरी के अंदर क्या होता है हमारा, जैसे कि गेहूं के अंदर बात करें, पैडी के अंदर बात करें, मैंगो के अंदर एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल देखने को मिलता है। जबकि पपाया, ऑर्चिड और वाटरमेलन की हम बात करें तो एक ओवेरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, आपको ये एक आपको गाइनेशियम का पार्ट देता है, तो स्टिग्मा जहाँ पे पोलन रिसीव होते हैं, दूसरा स्टाइल ट्यूब लाइक पार्ट है जो ओवेरी से जोड़ता है, अंदर ही क्या हमारी ओवेरी है। और ओवेरी के अंदर आपको क्या देख रहे हैं, आपको ओव्यूल देखने को मिल रहा है। आपको क्या देख रहे हैं, आपको ओव्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ देखो बेटा, हमारा एक फ्लावर्स की बात करते हैं हमारा, एक फर्स्ट डायग्राम के अंदर तो हिबिस्कस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, प्रिस्टिल्स के बारे में दिखा था हमारा, डिफरेंट पार्ट हमारा देखा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ये थैलेमस पे अटैच है हमारा। दूसरा आपको मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन दिखाई दे रही है, आपको सिनकार्पस कंडीशन आपको पेपावर और हिबिस्कस के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर आपको मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको माइकेलिया इसके अंदर देखने को मिलती है, रोज एंड लोटस हमें दिखाई दिखता है। और यहाँ पे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल दिखता है। तो ओव्यूल जो होता है सीधा होता है, बाद में क्या होता है, ऐसे उल्टा घूम जाता है, जो बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल्स कहते हैं। उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको ये हाइलम वाला पार्ट है, ये इसका फ्यूनिकल वाला पार्ट है आपका हमारा, ये माइक्रोपाइलर एंड हमें दिखाता है, ये माइक्रोपाइलर पोल हमें दिखाता है, ये आउटर इंटेगुमेंट कवरिंग हमें दिखाता है, इनर इंटेगुमेंट, ये अंदर एम्ब्रियो सेक है, और ये बाहर की तरफ चलाजल एंड्स हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं हमारा इस तरह से। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल के बारे में बात करते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, तो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, या मेगास्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल से बेटा हमारा ये क्या हुआ, घूम के उल्टा हो जाता है इस प्रकार से, इसको एनाट्रोपस कंडीशंस हमारा देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है। तो एक्चुअली आपने जो पिराना डायग्राम देखा उसमें क्या था, माइक्रोपाइलर एंड क्या ऊपर की तरफ है, तो ये उल्टा हो गया, इसलिए माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, और चलाजल एंड अबव चला गया है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये इस तरह से देखने को मिलता है, और वह मूवमेंट हमारा उल्टे की तरफ घूम जाता है इस प्रकार से हमारा। The funicle is a stalk of the ovule which connect ovule with the placenta। तो ये फ्यूनिकल से आपको देखिए बेटा, हमारा जो फ्यूनिकल पार्ट है ये प्लेसेंटा से हमें क्या करता है बेटा, जोड़ने का काम करता है हमारा। तो प्लेसेंटा से क्या न्यूट्रिशन जो होता है हमारा अंदर एम्ब्रियो तक पहुंचने का काम करता है बेटा हमारा, इसमें से देखने को मिलता है, हम इसमें देख सकते हैं हमारा। हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल और फ्यूनिकल। जो ओव्यूल और फ्यूनिकल्स के बीच का जो जंक्शन होता है बेटा, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे ये हाइलम वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। यहाँ पे जो दोनों चीज जुड़े होते हैं हमारे इस तरह से। हियर इज अ बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल, के साथ क्या होती है हमारी
कनेक्ट हो जाती है हमारे। इंटेगुमेंट्स इज ए प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओव्यूल्स होते हैं हमारे, तो आउटर इंटेगुमेंट और आउटर इनर दो प्रकार के इंटेगुमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इंटेगुमेंटेड ओव्यूल्स हम इसको बोलते हैं। माइक्रोपाइल इज अ एरिया वेयर इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं हमारे, एब्सेंट होते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेगुमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, और इसी माइक्रोपाइलर एंड से जहाँ पे इंटेगुमेंट है तो वहीं से पोलन ट्यूब क्या करती है हमारी एम्ब्रियो के अंदर क्या होती है हमारा एंटर करती है, ओव्यूल्स के अंदर एंटर करती है हमारे। चलाजा इज ए अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर का अपोजिट एंड क्या कहलाता है हमारा, चलाजल पार्ट कहलाता है हमारा। न्यूक्लियस इज ए टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर क्या होता है बेटा हमारा एक न्यूट्रिटिव टिश्यूज प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि अंदर के जब प्रेजेंट होता है डिप्लॉयड इन नेचर हमें देखने को मिलता है हमारा। न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन नेचर होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। न्यूक्लियस A megaspore mother cells MMC is differentiate toward the micropylar end, जो माइक्रोपाइलर एंड का जो MMC होता है हमारा, जो न्यूक्लियस होता है, जो एज ए मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होता है डिफरेंशिएट हो जाता है हमारा। MMC एज ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ हमारा प्रेजेंट होता है इसके अंदर। MMC अंडरगो मियोसिस एंड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोरिस फॉर्म, जो MMC होती है वो हमारा आगे क्या होता है अंदर फर्दर हमारा डेवलपमेंट के अंदर इसमें मियोसिस होता है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारा, और इससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का क्या होता है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जनरली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, है ना, जो 4 हमारे बनते हैं उसमें से क्या होता है हमारे 3 तो हमारे क्या होते हैं हमारे डीजनरेट हो जाते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड के होते हैं हमारे वो 3 उस साइड के तो डीजनरेट होते हैं, और केवल चलाजल एंड का जो मेगास्पोर होता है वही फंक्शनल्स होता है और आगे चल के एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है हमारा। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है ना, जिसमें इसके एक का ही फॉर्मेशन उसे हम क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। फ्रॉम विच फीमेल गैमेटोफाइट इज डेवलप, और इसी से हमारा क्या बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, किस साइड के चलाजल एंड के फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द MMC इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोर मदर सेल से ही मेगास्पोर्स का बनना क्या कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से देखने को मिलता है। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि पूरा प्लांट क्या है हमारा स्पोरोफाइटिक होता है हमारा, है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे, तो यहाँ से गैमेटोफाइटिक जनरेशंस की शुरुआत होती है। तो मेगास्पोर जो होता है बेटा हमारा फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल्स होती है हमारे। हैप्लॉइड मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट, तो MMC सेल्स कैसे होती है डिप्लॉइड नेचर होती है हमारी, और इसी से हमारी क्या होती है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड विच आर मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड की तरफ चले जाती है हमारा, 1 से 2 बनती है हमारी। आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड मियोटिक डिवीजन टोटल 8 न्यूक्लियाई का क्या होता है हमारा फॉर्मेशंस होते हैं हमारे। All 3 mitotic divisions in megaspore is strictly free nuclear divisions होता है हमारे इसके अंदर। इसके बाद क्या होता है हमारा just all 3 माइटोटिक डिवीजन जो होता है इन मेगास्पोर के अंदर वो क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमें देखने को मिलता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद सेल वॉल इज लेट डाउन के चार तरफ क्या होती है सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, क्योंकि सेल वॉल इसके पहले नहीं बनती, अंदर सेल के अंदर ही न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है हमारा। एम्ब्रियो सेक जो बनता है उसके अंदर क्या होती है 7 सेल स्टेज होती है हमारी, और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, इन विच सेंट्रल सेल जो उसके बीच में सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलते हैं हमारा। इन एम्ब्रियो सेक के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 सेल्स अरेंज होती है एज ए एग एपरेटस के रूप में अरेंज हो जाती है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल। इसमें क्या होती है बेटा अरेंजमेंट जो हमें देखने को मिलता है उसमें से 3 सेल्स जो होती है एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है, इसमें से क्या होती है 2 तो सिनर्जिड सेल्स का फॉर्मेशन करती है और एक जो होती है एक सेल्स का निर्माण करती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमें देखें। तो अभी आगे हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद मेरे ख्याल से। सिनर्जिड सेल्स इज ए स्पेशल
सेलुलर थिकनिंग टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे एक स्पेशल थिकनिंग बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं हमारा। ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही क्या करती है हमारा, एक केमिकल सिक्रेट करती है हमारा, जो कि पोलन ट्यूब को बेटा हमारा सिनर्जिक सेल्स की तरफ क्या करती है, हमारा डायरेक्शन देने का काम करती है हमारे। देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, जो चलाजल एंड होता है वहां पे 3 एंटीपोडल सेल्स बनती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, डीजनरेटेड हो जाती है यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक बनता है हमारा, जो बनता है वो क्या होती है, मोनोस्पोर, जो सिंगल सेल से डेवलप हुआ है, जिसके अंदर 7 सेल कंडीशन है और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल टाइप का एम्ब्रियो सेक कहते हैं हमारा। कैसे, अब इसको डायग्राम से मैं आपको दोबारा समझ को देखने की कोशिश करते हैं हमारा। तो देखिए बेटा हमारा ये माइक्रोपाइलर एंड है हमारा, ये अंदर 4 तो न्यूक्लियस है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स है आपको। तो मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा हमारा, डिविजन्स होगा, है ना, मियोसिस होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा हमारा। रिजल्टेंट हमारे क्या होंगे बेटा, 4 मेगास्पोर बनेंगे बेटा। यहाँ पे फर्स्ट हुआ बेटा हमारा तो 2 मेगास्पोर बनेंगे, तो डायोड कंडीशन बनाई हमारे। और यहाँ पे क्या बेटा हमारा, फिर मियोसिस 2 होगा तो हमारा टेट्राड कंडीशन, 4 हमारे क्या मतलब मेगास्पोर बन जाते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है बेटा हमारे, माइक्रोपाइलर एंड के जो 1 2 3 ऊपर देख रहे हैं आपको, ये तो क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। और जो चलाजल एंड का जो बेटा ये हमें देख रहा है, ये हमारा क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर्स के रूप में ही रहता है। तो क्या ना, पॉलीगोनल मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसी जो ये फंक्शनल है बेटा, इसके अंदर हमारा क्या होगा, डिवीजन हो रहा है बेटा हमारा आगे चल के। तो इसमें माइटोसिस होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस है तो एक से क्या बने, 2 बने, फिर डिवीजन होगा तो 2 से कितने बनेंगे, 4 डिवीजन होंगे, 4 न्यूक्लियस बन के बेटा। पर ये क्या है, फ्री न्यूक्लियस, देखिए सेल वॉल नहीं बन रही है, केवल उसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस हमारे डिवीजन हो रहे हैं हमारा। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, फिर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, तो उससे 4 से क्या बन जाएंगे, 8 बन जाते हैं। और 8 के बाद क्या होता है, इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। 8 न्यूक्लियस का क्या होता है, हमारा अरेंजमेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इनकी 4 तो क्या होती है, फिर इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन बनना शुरू होता है। तो देखिए बेटा हमारा 3 तो रह गए हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रह गए हमारे, और 3 हमारे देखिए बेटा चलाजल एंड की तरफ हमारा देखने को मिल जाएंगे आपको। इस तरह से डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा हमारा। और बीच में बेटा हमारे क्या, दोनों में से एक बेटा मूवमेंट करके सेंट्रल की तरफ चले जाते हैं बेटा। तो 2 हमारे न्यूक्लियस सेंटर में, 3 अपर साइड में, 3 लोअर साइड में देखने को मिलते हैं। तो जो चलाजल सेल की तरफ हमें चलाजल एंड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियस है बेटा, इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। और ये कितनी सेल्स है, 1 2 3 सेल्स हमें देखा। ऐसे बेटा 3 सेल्स हमारे नीचे की तरफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है बेटा हमारा। ये क्या मतलब, फिलीफॉर्म सिनर्जिक एपरेटस का फॉर्म करता है। तो आप देखिए बेटा हमारा एक एपरेटस बना रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये एक एपरेटस में देंगे, 2 तो सिनर्जिक सेल आपको दिख रही है आपको, और ऊपर आपकी 1 सेल दिख रही है। तो 3 सेल आपके माइक्रोपाइलर एंड पर दिखाई दे रही है, और 3 सेल आपको चलाजल एंड पर दिखाई दे रही है। तो चलाजल एंड वाली जो एंटीपोडल सेल्स है, ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, हमारी डीजनरेटेड हो जाती है हमारी। और माइक्रोपाइलर एंड पे जो सिनर्जिक सेल्स होती हैं, इनकी जो इस पे जो सेल वॉल होती है, इस पे जो सेल वॉल होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होकर बेटा क्या बनाती है, हमारी फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती है, जो क्या करती है, जो पोलन ट्यूब आ रही है, इसको क्या करेगी बेटा, इसको रास्ता देने का काम करती है, ताकि ये पोलन ट्यूब जो होता है सीधा सीधा हमारी इन्हीं कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा इस एग सेल्स की तरफ चल जाए। तो जो एग सेल्स है, इसी के अंदर बेटा हमारा फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा, देखा। और 2 बेटा ये हमारा एक एक सिंगल सेल है बेटा हमारे यहाँ पे वैक्यूल्स के फॉर्म में, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के रूप में, जब 2 न्यूक्लियस होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई। तो ये n+n कंडीशन में 2n कंडीशन है बेटा हमारा। तो बट ये n सेपरेट हमें दे। तो टोटल सेल देखो बेटा 1 2 3 ही हमारी, और 3 नीचे कितनी होगी, 6, और एक लार्ज सेंट्रल सेल यानी कि 7 सेल हमें दिखाई दे रही है। और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो 3 ही और 2 ये बेटा हमारा 8 सेल। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन हमारे दिखाई दे रही है। तो ये हमारी पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक हमें दिखाई दे। और डेवलपमेंट के समय सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा बेटा, और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो हमने मेल पार्ट के बारे में देखा, फीमेल पार्ट के बारे में। अगली बात हम बात करते हैं पॉलिनेशंस के बारे में बात करते हैं, परागण के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल्स ऑफ द फ्लावर। तो क्या हुआ, हमारा एंथर से बेटा हमारे वहां से पोलन ग्रेन्स का बेटा ट्रांसफर होना बेटा हमारा कहाँ पे, फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट में पहुंचना बेटा क्या कहलाता है, पॉलिनेशंस कहलाता है हमारा। इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म विच ब्रिंग देम क्लोज।
यहाँ पे एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल दोनों ही गेमेट क्या होते हैं हमारे नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे हमारा कोई मैकेनिज्म चाहिए बेटा जो दोनों को पास ला सके बेटा हमारा, उसी मैकेनिज्म क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन, पॉलिनेशन ऑफ द 3 टाइप्स के हमें दिखाई देते हैं, 3 तरह के पॉलिनेशन हमें दिखाते हैं। पहला है ऑटोगेमी, स्वपरागण, गेटेनोगेमी, है ना, और जीनोगेमी, पर परागण इसे बोल देते हैं हमारा। तो ऑटोगेमी की बात करते हैं हमारा, ऑटोगेमी हियर पॉलिनेशन इज अचीव इन सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट्स के अंदर। अगर फ्लावर से फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर्स के अंदर, उसके अंदर उसके जो पोलन ग्रेन से बड़े एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाए, है ना, सेम फ्लावर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं हमारा ऑटोगेमी हम कहते हैं हमारा, स्वपरागण कहते हैं हमारा। टू फैसिलिटेट सेल्फ पॉलिनेशन इन ऑटोगेमस फ्लावर इज रिक्वायर्ड। तो इनके लिए हमें क्या होता है, फ्लावर कैसे होते हैं, ऑटोगेमस फ्लावर होने चाहिए। ऑटोगेमस फ्लावर कैसे होते हैं, जिनमें सिंक्रोनी हमें देखने को मिलती है, पोलन ग्रेन्स रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली हमारा। तो सिंक्रोनी हमें देखना, पोलन ग्रेन्स रिलीज और स्टिग्मा दोनों क्या होता है हमारा साथ साथ हमें देखने को मिलना चाहिए हमारा। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या होती है, तो फैसिलिटेट द सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमस फ्लावर इज रिक्वायर्ड होती है हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, हमारा पोलन ग्रेन जो होते हैं बेटा हमारा साथ साथ, है ना, स्टिग्मा पे दोनों का मैच्योरेशन साथ में होना चाहिए और दोनों एक साथ क्या होते हैं बेटा हमारा साथ साथ इसमें पहुंच जाना चाहिए हमारा। सिंक्रोनी इज ए पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्ट, दोनों साथ साथ हमें देना। द एंथर स्टिग्मा लाइज क्लोज टू इच अदर, हमारे यहाँ पे कहते हैं एंथर स्टिग्मा जो है बिल्कुल पास पास होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स इजीली हमारे स्टिग्मा पे चले जाए हमारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करते हैं वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिया, है ना, इनके अंदर क्या होते हैं ऑटोगेमी देखने को मिलती है। और यहाँ पे ऑक्जेलिस और कैमेलिया के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक तो होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होता है हमारा, है ना, जिसमें क्या होता है विच नेवर ओपन टू एक्सपोज स्टिग्मा एंड स्टेमन टू एसेस ऑटोगेमी। क्लिस्टोगेमस बंद मुट्ठी की तरीके के हमारे क्या होते हैं बेटा, हमारे यहाँ पे फ्लावर थे जो कभी भी खुलते नहीं है, टू एक्सपोज था। तो स्टिग्मा क्या होता है बेटा, एक्सपोज नहीं होती इसके अंदर यहाँ पे। तो क्या होगा, एंथर भी अंदर है, स्टिग्मा भी अंदर है, तो अंदर ही अंदर क्या होगा बेटा, हमारा पॉलिनेशन हमारा अंदर ही अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर का पोलन ग्रेन गिरने की संभावना नहीं होती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल एश्योर करता है, ऑटोगेमी को हमें एश्योर करता है हमारा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो यहाँ पे अगर पॉलिनेटर भी नहीं है हमारा, है ना, परागण करने वाला कोई अगर माध्यम नहीं है, तो भी हमारा क्या होगा यहाँ पे पॉलिनेशन श्योर हमें देखने को मिलता है। इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण होने का चांसेस नहीं देखने को मिलता है। इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बर्ड स्टेज, और ये क्या होती है हमेशा कलिका निर्माण के अंदर ही, उसके अंदर ही अंदर बर्ड कंडीशन, जो बर्ड क्या होती है हमारी क्लोज कंडीशन होती है, तभी उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है हमारा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर एक्सपेंसेस लीस्ट एनर्जी इन द पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बहुत कम एनर्जी का ये क्या करते हैं यूज करते हैं हमारा। दूसरे होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर, ओपन टाइप के फ्लावर्स होते हैं बेटा हमारा, ओपन और एक्सपोज स्टिग्मा और एंथर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायग्राम दिया, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हम दे सकते हैं बेटा हमारा, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स को पहचान सकते हैं। और ये आपको बेटा हमारा, है ना, और कैमेलिया का हमारा एक डायग्राम दिया, देखो बेटा हमारा यहाँ पे देखो कैस्मोगेमस फ्लावर ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगेमस बंद मुट्ठी वाले टाइप के फ्लावर दिख रहे हैं। ये बर्ड कंडीशन जो एक ही फ्लावर पे दोनों चीज हमें देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। दूसरा बेटा गेटेनोगेमी की बात करते हैं बेटा, गेटेनोगेमी की बात करते हैं। इन गेटेनोगेमी स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर रिसीव द पोलन ग्रेन सेम प्लांट इंस्टेंट ऑफ सेम फ्लावर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट एक है पर फ्लावर में प्लांट में अलग जगह, तो इस फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का पहुंच जाना क्या कहलाता है बेटा, गेटेनोगेमी कहलाता है हमारा। और फ्लावर से फ्लावर हमारा तो ऑटोगेमी, और एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे परागण का पहुंच जाना गेटेनोगेमी कहलाता है हमारा। गेटेनोगेमी रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट एज फंक्शनली इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन। तो गेटेनोगेमी के अंदर में क्या होता है, एक पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से फंक्शनली अगर बात करें तो क्या कराएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। बट ऑटोनोगेमी और गेटेनोगेमी के अंदर नो कंट्रीब्यूट इन इवोल्यूशन एज दे आर
जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। एक्चुअली क्या होता है बेटा हमारा, यहाँ पे क्योंकि गैमेट उसी प्लांट के अंदर है बेटा हमारे, उसी प्लांट के गैमेट उसी फ्लोर चले गए, तो यहाँ पे जेनेटिकली क्या हो बेटा हमारा, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये इन्वायरमेंटली तो बेटा क्या है बेटा हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन ही है, बट इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें बेटा हमारा, तो जनरली जेनेटिकली क्या हो बेटा हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन देखना होता है। दे ब्रिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और जनरली जो क्या होता है हमारा, इसके जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाते हैं। तो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है बेटा हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, यूजफुल कैरेक्टर्स, उनके नंबर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का कम हो जाना क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोगेमी की बात करते हैं हमारा। जीनोगेमी यानी परपरागण की बात करते हैं हमारा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द डिफरेंट फ्लावर बेटा हमारा, दो अलग अलग फ्लावर, दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स पे पहुंच जाना बेटा हमारा क्या कहलाता है, हमारा जीनोगेमी कहलाता है बेटा हमारा। दिस पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स ऑफ द स्टिग्मा, और इस वजह से क्या होता है, एक प्लांट पे दूसरे किसी दूसरे प्लांट के बेटे हमारे है ना, क्या होता है पॉलिनेशन हमें देखने में, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक डिफरेंट जीनोम वहां पे लाने की कोशिश करता है, तो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं बेटा हमें। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट स्पेंड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होता है बेटा हमारा, इन प्लांट्स को बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। किसके रूप में करना पड़ता है हमारा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इनको क्या करना है बेटा हमारा, एक तो क्या करना पड़ता है बेटा हमारे, कुछ इसमें नेक्टर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो नेक्टर बनाने के लिए क्या होगा बेटा, इनको एनर्जी लगेगी है ना, यहाँ पे इसको स्मेल प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि पॉलिनेटर्स उसके ऊपर आए, तो स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए इनको एनर्जी लगेगी बेटा, यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का खर्चा होता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर बेटा ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है वहाँ पे। बात करते हैं बेटा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो कौन से ऐसे एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करने में हमारी मदद करते हैं हमारा। तो बात करते हैं बेटा गेटिनोगेमी और जीनोगेमी, फ्लावर्स नीड पॉलिनेटिंग एजेंट। जो गेटिनोगेमस प्लांट थे बेटा हमारे और जीनोगेमस प्लांट थे, उसके अंदर में क्या पॉलिनेटिंग एजेंट की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ती है। विंड्स एंड वाटर आर द टू एबायोटिक एजेंट होते हैं बेटा हमारे, तो विंड हवा के द्वारा बात करें और पानी के द्वारा जो परागण होता है बेटा, वो क्या होता है, दो एबायोटिक एजेंट है बेटा हमारे, अजैविक घटक के रूप में काम करते हैं हमारे। जबकि एनिमल्स होते हैं बेटा, वो क्या हमारे बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिलती है, जैविक घटक होते हैं हमारे। तो एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिनेशन बाय द बायोटिक एजेंट कंट्रीब्यूट मोर देन एबायोटिक एजेंट, तो क्या होता है, जो बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन बहुत अधिक संख्या में हमें देखने को मिलता है हमारा। पॉलिनेशन बाय द एबायोटिक एजेंट दैट इज विंड्स और वाटर इज ए चांस कैरेक्टर होता है बेटा हमारा। तो यहाँ पे एबायोटिक एजेंट होता है ना, वाटर या पानी के द्वारा जो हमारा पॉलिनेशन होगा, इसमें क्या होता है, चांस होता है बेटा हमारा कि पॉलिनेशन हुआ तो हुआ या नहीं भी हो सकता है, हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमारा। सो टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन दीज प्लांट प्रोड्यूस इनॉर्मस पोलन ग्रेन्स, हाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस चांस बाई चांस कंडीशन को चांस कंडीशन में बदलने के लिए ये प्लांट क्या करते हैं, बहुत अधिक संख्या में क्या बनाते हैं, हमारे पोलन गेन्स बनाते हैं हमारा, तो ना, तो इन पोलन गेन बनाने में क्या हाई एनर्जी हमें देखने को मिलती है हमारा। तो जैसे कि मैंने आपको जिम्नोस्पर्म, जब मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने देखा था, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, लोड्स ऑफ पोलन गेन बनाते हैं हमारा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है हमारा, जहाँ पे सल्फर शावर या गोल्डन डस्ट जैसी हमारी कंडीशन बनी थी हमारी बेटा हमारा। विंड पॉलिनेशन जो हमारा होता है बेटा एनिमोफिली कहलाता है, विंड पॉलिनेशन हमारी कहलाती है एनिमोफिली कहलाती है हमारी, देखने को मिलती है हमारी, इसे एनिमोफिली भी कहते हैं। विंड पॉलिनेशन इज ए मोर कॉमन देन द वाटर पॉलिनेशन, तो वाटर पॉलिनेशन की तुलना में विंड पॉलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। विंड पॉलिनेटेड पोलन गेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, कैसे होनी चाहिए, विंड पोलन कि जो ना हवा में अच्छी तरीके से क्या होगा, उड़ सके, जा दूर दूर तक जा सके, तो वो लाइट वेट होंगे और नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होने चाहिए। फ्लावर्स आर वेल एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन कैसे होगा उनका, वेल एक्सपोज, फ्लावर खुला होना चाहिए, और जनरल स्टेमन क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, बाहर फॉर इजीली डिस्पर्जल, ताकि हवा के साथ तेजी से बाहर फैल सकें। इसमें फैदरी स्टिग्मा होती है टू कैच द पोलन गेन, और फीमेल फ्लावर में क्या होता है बेटा हमारा, वहाँ पे फैदरी स्टिग्मा होती है हमारी, तो जो क्या होते हैं, जो पोलन गेन हवा मुड़ के उनको क्या वो कैच कर सके हमारा, देखने को मिल सकता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, के अंदर उसका सिंगल ओव्यूल ही देखने को मिलता है। एंड न्यूमरस फ्लावर
पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेंस, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स मिलके क्या बनाता है, इन्फ्लोरेंस, पुष्पक्रम का निर्माण करते हैं बेटा हमारा। मेज एंड ग्रास आर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो जो मेज है हमारा, देखने की बात करते हैं हमारा, ये ग्रास के अंदर हमारा इसमें विंड पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। इन मैच क्रॉप की बात करें, यानी भुट्टे की जो बात करते हैं बेटा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया, धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं। जो टेसल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, जो टेसल्स होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है, हमारी टीजल्स हमारी स्टिग्मा और स्टाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंस होती है, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो हमारा। तो यहाँ पे आपको ये आपको देखने को मिलती है। तो वेल एक्सपोज स्टेमन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विंड पॉलिनेशन के रूप में देखने को। तो विंड पॉलिनेशन की बात करें जिसमें एनिमोफिली हमें देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल के रूप में हम उसको मेज में देखने को मिलेगा, शुगर कैन में देखने को मिलेगा, बॉम्बे में देखने को मिलेगा, कोकोनट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, कैनाबिस के अंदर हमें देखने को मिलता है, ग्रास के अंदर, पाम, पपाया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हमें क्या होता है, एनिमोफिली हमें देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हमारा हाइड्रोफिली के द्वारा, वाटर पॉलिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलिनेशन बाय द वाटर तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ओनली अबाउट 30 जेनेरा सो हाइड्रोफिली हमें देखने को मिलती है हमारा यहाँ पर। मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स है ना, शो प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स, है ना। इसी के अंदर बेटा क्या होता है, मतलब मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ लोअर प्लांट ग्रुप जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर ये हमें क्या होता है, हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण हमें देखने को मिलता है। तो हमने उसको पढ़ा भी था कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये क्या होता है, ये इनका ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं हो पाई थी। हमने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हमारा। ऐसे एग्जाम्पल में वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर प्लांट है, एंड कुछ मेराइन प्लांट जैसे कि सी ग्रास जोस्टेरा आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली। तो वेलिस्नेरा, हाइड्रिला और सी ग्रास जोस्टेरा बेटा इसमें क्या होती है, हाइड्रोफिली हमें देखने को मिलती है, जल परागण हमें देखने को मिलता है। इन वेलिस्नेरिया पॉलिनेशन इज डन ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लावर क्या होता है, ऊपरी सरफेस हमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। वाटर की ऊपरी सरफेस पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। इन सी ग्रास लाइक द जोस्टेरा पॉलिनेशन डन अंडर द वाटर, वाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। दिस पॉलिनेशन ग्रेन्स आर द रिबन लाइन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिबन लाइन होंगे, है ना, इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। दूसरा क्या होता है, रिबन लाइन होते हैं, और दूसरा क्या होता है बेटा, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो निडल लाइक भी होते हैं बेटा। तो वाटर के साथ बहते हैं और जहाँ कहीं भी बेटा प्लांट मिलता है तो निडल लाइक होते हैं, तो उसमें इजीली टच हो जाते हैं, इजीली फंस सकते हैं बेटा, उसके अंदर पकड़ लेंगे हमारा। हाइड्रोफिलस पोलन ग्रेन्स आर हैव म्यूसिलेजिनस शीट फॉर द प्रोटेक्शन। तो इनके अंदर पोलन ग्रेन में चार तरफ क्या होगा, म्यूसिलेजिनस शीट होगी। म्यूसिलेजिनस क्या होती है, वाटर के संपर्क में आने से इनको बचाती है ताकि वो गले नहीं उसके अंदर आपको। वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली आर द एक्वेटिक प्लांट बट पॉलिनेटिंग एजेंट इज इंसेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखना कि वाटर हाइकेंथ जो जलकुंभी की बात करते हैं, या वाटर लिली प्लांट के बारे में बात करते हैं, या लोटस प्लांट के बारे में हम बात करते हैं बेटा हमारा, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, इंसेक्ट है। होने को तो ये वाटर प्लांट है बट इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, वेलिस्नेरिया के अंदर बेटा हमारा है ना फीमेल फ्लावर्स है, आपको ये मेल फ्लावर्स है ना, यहाँ पे स्टिग्मा हमारा देखने को मिलती है हमारी, है ना, यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर्स है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें इसमें देखने को मिलता है बेटा हमारा। और वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है बेटा हमारा, फीमेल फ्लावर जो होता है ना बेटा, वो स्प्रिंग लाइक कंडीशंस होती है हमारी। तो जब यहाँ पे जो फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है हमारे बेटा, क्या होता है, ये सारा पार्ट जो निकल कर वाटर के ऊपर की तरफ आ जाता है बेटा हमारे, इनके पॉलिनेशंस के समय बेटा हमारे। तो जल के ऊपरी सरफेस बेटा हमारा यहाँ पे पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। पॉलिनेशन बाय द एनिमल्स, तो एनिमल्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जूफिली कहते हैं बेटा हमारा। और अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हमें देखने को मिलते हैं तो इसे बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। तो इन पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट क्या कहलाता है हमारा,
एंटेमोफिली कहलाते हैं। बीज आर द डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं अमोंग द एनिमल्स। तो सभी एनिमल्स में जो बीज होता है बेटा हमारा मधुमक्खी की बात करें बेटा तो मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में देखने मिलते हैं। एंटेमोफिली के रूप में हमें देखते हैं तो बहुत सारे अदर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो मेनली तो हमारा बी है इसे, इसके अलावा बटरफ्लाई की बात करते हैं, फ्लाइज की बात करते हैं बेटा, हमारा बीटल्स होते हैं, वास्प होते हैं बेटा, हमारे एंड्स, मोथ्स, बर्ड्स एंड बेड्स, है ना। ये सारे हमारे क्या है बेटा, हमारे ये जूफिली करते हैं, एनिमल्स हैं जो हमारा पॉलिनेशंस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा हमारा तो लीमर है, हमारा मंकी है ना, स्नैक्स हैं, एलिफेंट है, ये भी हमारा पॉलिनेशंस में क्या करते हैं, हमारे मदद करते हैं। तो ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट हमें देखने को मिलते हैं। इन यूज यूवी रेडिएशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तो ये पॉलिनेशंस के लिए बेटा क्या होता है, यूवी रेडिएशंस का यूज करते हैं। तो जनरली जो प्लांट्स की अगर बात करें बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन में, वो जनरली ब्लू कलर के दिखाई देंगे या व्हाइट कलर के प्लांट आपको दिखाई देते हैं, फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं बेटा। टू इंश्योर पॉलिनेशन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स एडेप्टेड देमसेल्फ, तो पॉलिनेशंस को इंश्योर करने के लिए बेटा वहाँ पे क्या होता है, एनिमल पॉलिनेशंस के लिए वो अपने आप को क्या करते हैं, एडेप्टेट कर लेते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं बेटा, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और फ्रेगनेंट देखने मिलते हैं और रिच इन नेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एडेप्टेशन क्या बेटा, लार्ज साइज का होता है जाके आगे उस पर इंसेक्ट उस पर बैठ सके, हमारा कलरफुल होंगे ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके बेटा, फ्रेगनेंट होती है उसमें खुशबू रहती देखने को मिलती है हमारे, और रिच इन नेक्टर तो मकरंद उसमें देखने को मिलता है। तो उसी के लालच में बेटा हमारा क्या होता है, इंसेक्ट फ्लावर के पास आते हैं बेटा हमारा। और नेक्टर क्या है बेटा हमारा, ये पॉलिनेशन करे बेटा, इसके लिए बेटा वो क्या करते हैं, उसका एक प्रकार से क्या बेटा हमारा एक उसको एक रिवर्स में क्या बेटा हमारा गिफ्ट है, उसका रिवर्स गिफ्ट मिलता है उसको इंसेक्ट को बेटा हमारा। देव स्टिकी पोलन गेंस टू एडेड द एनिमल बॉडी बेटा हमारा। तो इनके पोलन गेंस कैसे होते हैं बेटा हमारे, एक येलो कलर का बेटा हमारा चिपचिपा, इनके ऊपर क्या होता है बेटा, एक ऑयली इसमें सिक्रेशंस होता रहता है, तो इससे पोलन गेन आपस चिपके रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट कहते हैं बेटा हमारा। और ये पोलन किट क्या होता है बेटा हमारा, और जो ऑयली सिक्रेशन होता है येलो कलर का, इसको यूवी रेज से बेटा प्रोटेक्शन भी करता है। तो जैसे बेटा इंसेक्ट आता है बेटा हमारा, तो इंसेक्ट की लेग पे बेटा हमारा वो ऑयली होने की वजह से वो क्या होता है, उसमें चिपक जाते हैं बेटा। और जैसे ही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाएगा बेटा वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे बैठेगा बेटा हमारा, तो ये पोलन जो गेंद से वहाँ से निकल के बेटा उसके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। इस प्रकार से पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ स्मॉल फ्लावर न्यूमरस फ्लावर्स आर क्लस्टर्स in an inflorescence to make the conspicuous, है ना। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, अगर फ्लावर अगर छोटे हैं अगर हम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ्लावर्स क्या होगा, गुच्छा बन जाएगा बेटा हमारा, एक इन्फ्लोरेंस हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमारा बेटा सनफ्लावर के अंदर हमें इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। हमारा सनफ्लावर इज ए नॉट ए फ्लावर बेटा, ये छोटे छोटे फ्लावर से मिलकर बना होता है, इसे बोलते हैं इन्फ्लोरेंस हमें देखने को मिलता है, पुष्पक्रम हमें देखने को मिलता है। तो फ्लावर pollinated by the flies and beetles secrete out फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम बेटा हमारा। जो फ्लाइज या बीटल्स के द्वारा जो हमारा जो पॉलिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक क्या होता है बेटा हमारी एक गंदी सी बदबू, फाउल ऑर्डर से हमें देखने को मिलती है। जनरली रोटन मीट, एक सड़े हुए मांस जैसी बदबू उसके अंदर आती है, जो क्या होती है इन फ्लाइज को, है ना, और बीटल्स को क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें रेफ्लेशिया, एक ही लार्जेस्ट फ्लावर है, लगभग हमारा 6 फीट लंबा एक फ्लावर हमें देखने को मिलता है हमारा रेफ्लेशिया। ऐसे एमोर्फोफिलस, है ना, सॉरी रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर, और एमोर्फोफिलस जो होता है बेटा हमारा टॉलेस्ट फ्लावर, जो 6 फुट हाइट तक होती है हमारी, एक लंबाई, एक व्यक्ति की लंबाई की ऊंचाई तक फ्लावर हमें देखने को मिलता है। इट प्रोवाइड स्पेस इनसाइड द फ्लावर टू लेज एग ऑफ इट्स पॉलिनेशन एजेंट के रूप में। तो एमोर्फोफिलस के अंदर क्या होता है बेटा, ये इतना बड़ा फ्लावर है बेटा हमारा कि ये जो कीट होते हैं बेटा हमारे, इंसेक्ट होते हैं, वो उसके अंदर जाके अंडे दे सके, ताकि इससे सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो युक्का प्लांट एंड मोथ की बात करते हैं बेटा हमारा, है ना। युक्का प्लांट और मोथ दोनों में क्या होता है बेटा हमारा अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा, सिम्बोसिस हमें देखने को मिलता है हमारा। सो नीड ईच अदर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं बेटा। तो युक्का प्लांट के अंदर बेटा हमारा क्या होता है, मोथ क्या देता है बेटा हमारा, लेग देता है बेटा हमारा, है ना, वो अंडेज देता है बेटा हमारा, और वहीं में उसका पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। So moth lays egg in locules of the ovary and flower get pollinated in this
एक्ट बेटा। तो मोथ क्या होता है उसके अंदर बेटा, जो मोथ जो होता है बेटा हमारे जो युक्का प्लांट की ओवरी के अंदर जाके बेटा क्या होता है, लोक्यूल में क्या होता है, एग देता है वहाँ पे, और वहाँ से उसका पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। इस वजह से पॉलिनेशन वहाँ पे कन्फर्म हो जाता है वहाँ पे। लार्वा कम आउट ऑफ द एग व्हेन सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और जैसे बेटा जब सीड डेवलपमेंट होता है वैसे बेटा क्या होता है, लार्वा उसमें से निकलकर बाहर आ जाता है बेटा हमारा। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल मतलब पोलन रोबर्स के बारे में बात करते हैं। तो पोलन रोबर्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन बेटा। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो नेक्टर भी ले लेते हैं बेटा हमारा, है ना, और पोलन्स को खा जाते हैं, पर उसमें पॉलिनेशन नहीं करते। तो ऐसे इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलन रोबर्स कहते हैं, हम उनको बात करते हैं। तो ये आप फ्लावर देखते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हमें किस तरह से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एग्जांपल के रूप में एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, पढ़ने में थोड़ा टिपिकल लगता है पर आपको ये समझिए, देखिए बेटा। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस ये प्लांट के अंदर इनबिल्ट डिवाइस है बेटा हमारा। दीज आर द डिवाइसेस प्रेजेंट इन प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ही आउट ब्रीडिंग डिवाइस होती है बेटा। तो इन सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन लाता है, कैरेक्टर्स को क्या करता है, कमजोर करता है, जिससे उसमें इवोल्यूशन के अंदर नेक्स्ट न्यू कैरेक्टर्स, है ना, नए एनवायरनमेंट, बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होंगे, न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे। और न्यू अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ तो वो नेचर के साथ जब अगर वो कॉप अप नहीं कर पाएगा बेटा हमारा, तो धीरे धीरे क्या होंगे, स्पीसीज क्या होंगी बेटा उसकी खत्म होने लगेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इनबिल्ट डिवाइसेज है बेटा हमारा। कंटिन्यूअस सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इनटू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द रेसेसिव कैरेक्टर। धीरे धीरे क्या होता है बेटा हमारा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर होता रहेगा बेटा हमारा, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होंगे, और उससे क्या होगा, जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, प्रकट होने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे बेटा। सो प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज अचीव्ड थ्रू इनब्रीडिंग डिवाइसेस के द्वारा वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन गेन्स एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी इन द फ्लावर्स बेटा हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, कि एंथर और स्टिग्मा साथ साथ डेवलप हो। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन देखना। तो एस कंडीशन क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं बेटा। तो हम क्या कहते हैं, डाइकोगेमी। तो या तो क्या होगा, स्टिग्मा पहले डेवलप हो जाए, या हमारा क्या हो बेटा हमारा एंथर डेवलप होता है, यानी कि मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है तो प्रोटो एंट्री कंडीशंस कहलाएंगे, या मेल फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा तो प्रोटोगाइनी कंडीशन डेवलप होगी। जब दोनों एक साथ डेवलप नहीं होंगे तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे इसके अंदर। यहाँ पे द एंथर एंड स्टिग्मा प्लेज इन डिफरेंट लेवल। दूसरा क्या होती है बेटा हमारा, अगर ऐसा है तो दूसरा क्या करते हैं, एंथर और स्टिग्मा की क्या होती है, हाइट अलग अलग लेवल पे हमें देखने को मिलती है हमारा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली कहते हैं बेटा। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टाइल इन ऑटोगेमी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी में देखना कि अगर उसी फ्लावर का, उसी पोलन का पोलन गेंस अगर उसके उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाए बेटा, तो क्या करती है, स्टिग्मा जो होती है बेटा उसी फ्लावर के पोलन गेंस को, है ना, प्रमोट नहीं करेगी जर्मिनेशन के लिए। इसकी जगह वो किसको प्रमोट करेगी, पहले दूसरे फ्लावर से आए हुए पोलन गेंस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, और उससे तेजी से क्या होगी, पोलन ट्यूब बनना फॉर्मेशन होता है। तो ताकि दूसरे फ्लावर्स का आने वाला फ्लावर जो पोलन गेंस है वो तेजी से क्या बेटा हमारी पोलन ट्यूब ग्रो कर जाए। तो इस प्रकार की कंडीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट बेटा डायोसिज्म, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट और डिफरेंट फ्लावर। क्या होगा, या तो उसमें डायोसिज्म देखने को मिलता है कि मेल और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट्स हमें देखने को मिले। एग्जांपल के रूप में बात करें पपाया और डेट पाम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये आउट ब्रीडिंग जो डिवाइस है बेटा जो है, इसके अंदर देखने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब डाइकोगेमी होना चाहिए, मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स का अलग अलग टाइम पर डेवलपमेंट होना, हेटेरोस्टाइली होना चाहिए बेटा हमारा, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी और डायोसिज्म। ये हमारे कुछ मैकेनिज्म है जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के रूप में हमारा काम करते हैं। कुछ मोनोइसियस प्लांट होते हैं जैसे कि कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी, है ना, कुछ मोनोइसियस प्लांट्स होते हैं बेटा कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करते हैं, बट नॉट द गेटेनोगेमी, गेटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते, है ना। यस, वेयर इज, है ना, डायोसियस प्लांट जो होते हैं बेटा कैन प्रिवेंट
बहुत ऑटोगैमी और गेटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं। दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोनोइसियस प्लांट होते हैं बेटा वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, पर गेटेनोगैमी को नहीं कर पाएंगे। पर डायोसियस प्लांट जो होते हैं बेटा हमारे, वो ऑटोगैमी और गेटेनोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा हमारा। कास्टर और मेज जो होते हैं बेटा ये मोनोइसियस प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, कास्टर एंड मेज दोनों हमारे क्या है बेटा, मोनोइसियस प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं बेटा हमारा। All events from landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enter the embryo sac in case of compatibility or pollen inhibition in case of incompatibility। तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे फॉलन होने के बाद से उनका पोलन ट्यूब का बनना और उनका एम्ब्रियो साइट तक एंटर चले जाना बेटा हमारा क्या होता है, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शंस कहलाता है हमारा। Pistils and pollen grains have ability to recognize the compatibility और incompatibility। तो जो पिस्टिल्स होता है, जो स्टिग्मा पार्ट होता है बेटा हमारा, उसके अंदर बेटा ऐसी एबिलिटी है कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। अगर रिकॉग्नाइज करता है तो अगर वो ग्रो करता है उसके अंदर तो कॉम्पेबिलिटी कहलाती है, और नहीं ग्रो करता है इनकॉम्पेबिलिटी कहलाता है। तो ये एक जीन लेवल का इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। अगर सेम प्लांट का सेम स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन्स होगा तो ही उस पर क्या करता है बेटा, वो ग्रो करता है, अदरवाइज नहीं ग्रो करता है। इसके अंदर देखने को मिलता है हमारा। दिस इंटरेक्शंस इज मीडिएटेड थ्रू द केमिकल्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ कॉम्पेबिलिटी पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटेड ऑन स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम द पोर्स। तो क्या होता है, जैसे बेटा पोलन ग्रेन्स बेटा स्टिग्मा पे जाता है तो पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शंस होता है, केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बेटा, उसको चेक करता है उसके अंदर, और अगर वो कॉम्पेबिलिटी मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टिग्मा पे क्या होता है, स्टिग्मा सुगरी सिरप का सिक्रेशंस करती है। तो पोलन ग्रेन क्या करती है हमारा, वो सुगरी सिरप को क्या होता है, एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और एब्जॉर्ब करके बेटा वो जो उसका एंटाइन वाला पार्ट होता है बेटा वो फैलना शुरू करता है। अब बाहर का स्पोरोपोलिन पार्ट तो हार्ड है बेटा हमारा, तो वो तो नहीं आकार में बढ़ेगा, पर एंटाइन क्या होती है बेटा हमारी, आकार में बढ़ना शुरू होती है। तो जहाँ पे जर्म पोल्स होते हैं वहाँ से जर्म पोल से बेटा हमारा क्या होती है, हमारी एंटाइन निकल कर बाहर आ जाती है बेटा हमारा, और वही हमारा क्या होती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है हमारा। If pollen grains shed at two cell stage, the generative nucleus divide inside the pollen tube and two male gametes are produced। अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको कि जैसे पोलन ग्रेन्स हमारा टू सेल स्टेज होते हैं बेटा, तो जनरली क्या होता है 60% प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि टू सेल स्टेज हमें देखने को मिलता है हमारा। तो जनरली क्या होता है बेटा, ये एक पोलन ट्यूब है बेटा हमारा, और यहाँ पे बेटा हमारी दो सेल देखने को मिलती है हमारी, एक तो लार्ज सेल है इसके अंदर देखने को मिल रही है बड़ी सी, है ना, और इसके अंदर क्या होती है हमारी दूसरी हमारी जनरेटिव सेल्स हमें देखने को मिल रही है हमारी। तो जैसे बेटा ये टू सेल स्टेज के अंदर स्टिग्मा पे गिरता है बेटा हमारा, तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है बेटा हमारा, ये जनरली क्या होता है बेटा, माइटोटिक डिवीजन करता है, और इससे क्या होता है हमारा एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे हमारे, क्या होगा, दो न्यूक्लियस, और यही पोलन ट्यूब से बेटा बाहर निकल के ये सेल बाहर निकलती है बेटा हमारे। इस प्रकार से ये पोलन ट्यूब बनती है बेटा हमारी, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है जनरेटिव सेल्स हमारे। तो जनरेटिव सेल्स के अंदर आप देखोगे बेटा आपके अंदर, तो इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होंगे, दो मेल न्यूक्लियाई होंगे बेटा हमारे, क्या होंगे बेटा, इसमें दो मेल न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे, इस तरह से देखने के मिलते हैं। तो 60% ऑफ प्लांट शेडेड पोलन ग्रेन्स एट द टू सेल स्टेज पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए बेटा, डायग्राम को देखिए बेटा, यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर्स हमारी दिखाएगी, ये हमारी पोलन ग्रेन, ये देखिए कैसे धागे के रूप में बेटा हमारी पोलन ग्रेन्स हमारी यहाँ पे क्या होती है बेटा, ग्रो करती है। और यहाँ पे देखिए बेटा आपको स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन और यहाँ से पोलन ट्यूब बनी है, तो कोई एक ही पोलन ट्यूब बेटा हमारी कंटिन्यूस ग्रो करती है बेटा हमारी, है ना। और ये क्या होता है, जनरेटिव सेल्स के अंदर क्या होंगे, दो मेल न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि कंटिन्यूस ग्रो करती चली जाएगी बेटा, और हमारी एम्ब्रियो से ओव्यूल्स तक पहुँच जाएगी हमारे, इस तरह से हमारा। पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। तो इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि पोलन ट्यूब
कहाँ से एंटर करती है बेटा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कौन सा एरिया बेटा, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट नहीं होते हैं हमारे। इनसाइड द ओव्यूल फिलीफॉर्म apparatus of synergid cells of embryonic एम्ब्रियो से गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो से। तो मैंने आपको बताया सिनर्जिड सेल्स क्या है, केमिकल सिक्रीट करते हैं हमारे। पोलन जर्मिनेशंस कैन बी सीन इन ए ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन। तो ऐसा आप घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 10% शुगर सॉल्यूशन अगर बनाते हैं इसके अंदर, और आप अपने घर के अंदर जैसे सीड ले लीजिए, पी का सीड ले लीजिए, चिकन पी का ले लीजिए, क्रोटोलेरिया, बालसम या विनका का सीड अगर लेते हैं और उनको बेटा क्या करते हैं आप ग्रो करते हैं। या वैसे आपने भी घर के अंदर आपने देखा होगा, आपने वो जर्मिनेशन सीड मम्मी को आपको देखा होगा कि रात को वो भिगो के रख देती हैं, है ना, कपड़े में, गीले कपड़े में, और सुबह उसमें से क्या होता है बेटा जर्मिनेशन देखने को मिलते हैं। तो वो सब क्या होता है बना, हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहलाता है हमारा। इस प्रकार से आप करा सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, आपको ये सेंट्रल सेल्स आपको दिखाई दे रही है बेटा, आपको यहाँ पे पोलन ट्यूब। तो ये यहाँ पे ये आपके ये दो सिनर्जिड सेल्स हैं आपके अंदर, ये फिलीफॉर्म apparatus है जो इसको क्या करती है, पोलन ट्यूब को क्या करती है, गाइड करती है, अंदर आने के लिए गाइड करती है अंदर हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशंस इज डन टू गेट द डिजायर हाइब्रिड बिटवीन द स्पीसीज इज कमर्शियली सुपीरियर बेटा। तो जो कमर्शियली सुपीरियर प्लांट्स को बनाने के लिए बेटा आपको क्या करते हैं, दो सुपीरियर प्लांट स्पीसीज को हमारा क्या होता है आर्टिफिशियली बेटा कृत्रिम रूप से उनका क्या करता है संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडेशन कहता है, ताकि सुपीरियर वैरायटी प्राप्त की जाती है। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन टेक्निक कहते हैं बेटा। फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इज required for the protect stigma from the contamination from unwanted pollens अंदर। तो यहाँ पे क्या होती है, आपने दो टेक्निक के बारे में इमैस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में पढ़ा होगा, मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। मेंडल ने भी इन चीज़ों को यूज किया था, जेनेटिक्स में इसका यूज करते हैं। तो एंथर पार्ट को निकाल देना बेटा क्या कहलाता है हमारा, इमैस्कुलेशन कहलाता है, या स्टिग्मा वाले प्लांट को बेटा ढक देना क्या कहलाता है, बैगिंग कहलाता है। तो इससे क्या होता है बेटा हमारा अनडिजायर पॉलिनेशन नहीं हो पाते हमारा, और कंट्रोल पॉलिनेशन इसको करा सकते हैं, इसके अंदर देखने को मिलता है हमारा। तो इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इन ए बर्ड स्टेज के अंदर इमैस्कुलेशन कहलाता है हमारा। डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। ए पोलन ट्यूब ब्रिंग टू मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रियो सेक। तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो जनरेटिव सेल्स होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर बता क्या होती है, 2 सेल स्टेज हो जाती है इसके अंदर। तो टोटल 3 न्यूक्लियस कंडीशन देखेंगे। एक तो जनरेटिव सेल्स का होता है बेटा हमारा, एक तो वेजिटेटिव सेल्स का जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है हमारा, और उसके अंदर होती है जनरेटिव सेल्स, है ना, जो क्या होती है इसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई के रूप में रहता है हमारा। पोलन ट्यूब डिस्चार्जेज द 2 मेल गैमेट इन वन ऑफ द 2 सिनर्जिड सेल। जो दो सिनर्जिड सेल्स है उसमें से किसी एक के अंदर बेटा हमारे इन मेल गैमेट्स को क्या करते हैं बेटा, 2 मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, डिस्चार्जेस कर देती है बेटा। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, जो होता है उनमें से एक मेल गैमेट होता है हमारा, है ना, जो पोलन ट्यूब में आ रहा है हमारा, वो क्या करता है बेटा हमारा फ्यूज विद द एग सेल्स, जो कि एम्ब्रियो से की एक सेल से उससे क्या होती है फ्यूज कर जाती है बेटा, और फ्यूज करके क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है। इस इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी कहते हैं, और इसी से बेटा ये जाइगोट आगे चल के क्या होता है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है बेटा। द अदर मेल गैमेट इज फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल सेल थी बेटा उसके अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे N+N कंडीशन से, उससे दूसरा मेल गैमेट जो होता है बेटा फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई मौजूद थे और तीसरा एक पोलन ट्यूब के अंदर आता है बेटा, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन हमारी ये कहलाती है। द सेंट्रल सेल इज कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस सेंट्रल सेल्स को हम जो बनती है बेटा, जो बन रही है एंड जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेल्स बनी हमारी, उसे हमने क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बोलते हैं। PEC बनते हैं, जो ये आगे चल के एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। PEC डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है, और एंडोस्पर्म जो होती है प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज अ मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म्स होता है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है इसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है बेटा मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता है हमारा। कोकोनट वाटर जो हमें देखने को मिलता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स की वजह से ही देखने को मिलता है ना। व्हाइट कर्नेल इज ए सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमें तो न्यूक्लियस जो एंडोस्पर्म होते हैं 2 प्रकार से बनता है, तो फ्री न्यूक्लियर होता है, सेल्यूलर
एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। जो कोकोनट के अंदर जो पानी आपको देखने को मिल रहा है ना, आपको जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है हमारी, है ना, तो वाटर तो इसे बोलते हैं जो कोकोनट वाटर वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स के फॉर्म में बनता है। जो ही आगे चल के बेटा बाद में बैठा गया तो उसमें सेल वॉल बनना शुरू होती है, तो बाद में वो जो कोकोनट का व्हाइट वाला पार्ट जो होता है ना, व्हाइट ऑफ मीट बोलते हैं कोकोनट का, वो फॉर्मेशन करता है हमारा। ऐसे ही आपको जो कर्नेल के अंदर बात करते हैं बेटा हमारा, है ना, कुछ प्लांट्स के अंदर आपको क्या होता है बेटा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे कंप्लीटली वहाँ पे क्या होता है, फ्री डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ ही वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना चला जाता है बेटा हमारा यहाँ पे। So double fertilization and triple fusion is a characteristics of the angiosperms only। ये एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको समझने की बात करता हूँ बेटा आपको, ये आपका एक फीमेल पार्ट है, गाइनेशियम बात करते हैं बेटा हमारा। यहाँ पे पोलन ट्यूब बेटा ये जा रही है बेटा हमारी, इसके अंदर ग्रो कर रही है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, जो जनरेटिव सेल्स माइटोडिवेल के दो पोलर न्यूक्लियर, तो यहाँ पे एक और एक दो पोलर न्यूक्लियर आपको दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे एक सेल और सिनर्जिड सेल्स है। जैसे बेटा ये पोलन ट्यूब अंदर करती है तो ये दो सिनर्जिड सेल में से किसी एक सिनर्जिड सेल में एंटर कर जाएगी, तो उसमें से जो पहला वाला जो न्यूक्लियस है बेटा हमारा, वो हमारा एक न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर यहाँ पे जैसे ये फ्यूज हो गया हमारा, सेल में क्या बोला, सिनगेमी बोला हमारा, जो यही जाइगोट में आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई है हमारे, जो सेकेंड न्यूक्लियस है पोलन ट्यूब हमारा, वो आगे चल के इस वाले सेंट्रल सेल्स के दो न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर हमारे ट्रिपल कंडीशन बन जाएगी हमारी, तो ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है, जो आगे चल के क्या होगा, एंडोस्पर्म बनाता है। और एंडोस्पर्म हमारा कैसा होता है, 3 एंड ट्रिप्लॉइड इन नेचर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा इस पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इसी प्रकार से आप देखिए आपको यहाँ पे ये आपको जैसे एम्ब्रियो से बनता है तो यहाँ पे आप देखिए डीजनरेटिव सिनर्जिड्स हो जाते हैं, सिनर्जिड सेल डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेल के साथ जाइगोट बन जाएगा आपको। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड के अंदर बदल गए हमारा, और ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये हमारी क्या होगी, बाद में डीजनरेट हो जाती है हमारी। तो यही आगे चल के क्या होती है, जाइगोट बनता है हमारा। जाइगोट बनते क्या हो ना, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है आपका, 1 से 2 बनी, 2 से 2 सेल स्टेज बनी, फिर आपकी 4 सेल स्टेज बनेगी बेटा। ये हमारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, ग्लोब्यूलर शेप देखना, यही आगे डिफ्रेंशिएट होकर आपका होगा हार्ट शेप कंडीशन बन जाता है हमारा, और हार्ट शेप कंडीशन बन के यही एम्ब्रियो हमारा आगे चल के हमारे हमारे कोटिलिडन्स के 4 तो बनेंगे, जिसके अंदर रेडिकल और पिम्यूल्स हमारा मैच्योर एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा इस प्रकार से। तो ये डायग्राम है, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंस है या नहीं, इसके बेसिस पे हम सीड को हम 2 प्रकार के बात करते हैं, नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड। जिनके अंदर आपके एंडोस्पर्म नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड, इनके सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है हमारा। एग्जाम्पल पी की बात करें, कोकोनट की बात करें, या बीन्स के बारे में बात करें, तो इनके अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, हमारा एंडोस्पर्म नहीं है, पर इनके सीड कोड के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूट्रिटिव स्टोरेज फूड जरूर होता है। तो इस प्रकार के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, अगर हाथ लगाओगे तो लेदरी टाइप के दिखाई देंगे और स्पॉन्जी टाइप के आपको दिखाई देंगे, तो आप पहचान सकते हैं हमारा। और दूसरे प्रकार के होते हैं एल्बुमिनस सीड्स, सीड हैव एंडोस्पर्म, जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा हमारा। तो एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ली, कास्टर, कोकोनट सीड्स जो होते हैं बेटा, इनके अंदर क्या होता है, एल्बुमन एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सीड्स क्या होंगे बेटा, आपको बाहर से कठोर दिखाई देंगे आपको, है ना, आपको दिखाई देंगे, इसके ऊपर कोई आपको लेदरी कंडीशन दिखाई नहीं देती, तो आप इजीली आप इसको पहचान सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। तो जो जाइगोट बना हमारा, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो विच आफ्टर सीड जर्मिनेशन के बाद, तो जो जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो विच आफ्टर द सीड जर्मिनेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, उसे डेवलपमेंट होता है। ए टिपिकल डाइगोट एम्ब्रियो हैज ए एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें देखने को मिलता है हमारा। इट हैज ए 2 कोटिलिडन, 2 बीजपत्र हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एक होता है इसके अंदर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल कहलाएगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल हमारा कहलाता है। एपिकोटाइल द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ कोटिलिडन विच
टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल्स, जो कि फ्यूचर स्टेम बनाने का काम करता है। एपिकोटाइल पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होता है जो आगे चल के प्लूम्यूल बनाता है, और प्लूम्यूल से हमें क्या बनता है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है हाइपोकोटाइल, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे होता है उसे क्या कहता है, हाइपोकोटाइल पार्ट कहलाता है। और हाइपोकोटाइल पार्ट टर्मिनेट करता है रेडिकल के अंदर, जो आगे चल के रूट टिप का फॉर्मेशन करता है हमारा। तो रूट टिप होती है, उसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप भी हमें देखने को मिलती है हमारे। मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो हैज ओनली वन कोटिलिडन, और जो मोनोकोटिलिडन होते हैं, यानी नाम ही एक बीजपत्री है, तो उनके तो क्या होता है, एक ही कोटिलिडॉन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इन ग्रास फैमिली दिस सिंगल कोटिलिडॉन इज कॉल्ड द स्कूटेलम। जो ग्रास फैमिली यानी जो है हमारा, इसके अंदर हमारा सिंगल कोटिलिडन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम कहते हैं हमारा। विच इज प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड्स में प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि कवर्ड होता है बेटा, हमारा कवर्ड करता है हमारे दो हमारे शीट के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसके कि कोलोराइजा इज ए अनडिफरेंशिएट शीट विच एनक्लोज द रेडिकल and the root cap of the monocot embryo, and coloptile is a hollow foliar structure which enclose the plumule and the rib premordial in the monocot embryo के अंदर। तो यहाँ पे दो शीट इसके स्कोटेलम के अंदर देखने को मिलती है, तो कोलोराइजा और कोलोप्टाइल। यहाँ पे याद रखिए राइजा से आप याद रखिए बेटा आपको, तो ये रूट रेडिकल को कवर करता है, और कोलोप्टाइल पी से प्लूम्यूल याद कीजिए, प्लूम्यूल को कवरिंग देने का काम करता है हमारा, दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा। तो यहाँ पे आप शीट के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमारा देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं आपको यहाँ पे, है ना, ये कोटिलिडॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, ये रूट कैप है हमारा, रेडिकल पार्ट है हमारा, है ना, ये हाइपोकोटाइल पार्ट देखने को मिल रहा है हमारा, ये प्लूम्यूल डेवलप हुआ हमारा यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे, और दो कोटिलिडॉन देखने, और ये एक ग्रास फैमिली के अंदर सिंगल स्कोटुलम हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। और यहाँ पे दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, रेडिकल को कवर करने वाला कोलोराइजा और प्लूम्यूल को कवर करने वाला कोलोप्टाइल हमें देखने को मिलता है हमारा। तो दोनों को आप यहाँ पे सीट्स के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर अच्छी तरह से डायग्राम को एक बार ड्रॉ करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड के बारे में। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड द सीड। जो ओव्यूल होता है हमारा फर्टिलाइज, वही आगे चल के किसमें बदलता है, हमारा सीड के अंदर चेंज होता है। और सीड के अंदर क्या मौजूद है, हमारे सीड के अंदर कहेंगे तो एक तो आपके बीजपत्र में देखेंगे कोटिलिडॉन देखेंगे, और दूसरा आपको एम्ब्रियो दिखाई देता है हमारा। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। सीड हमें क्या बनते हैं, फ्रूट के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। सीड इज कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, इंटेगुमेंट से मिलकर बना हुआ है, कोटिलिडॉन से बना हुआ, और एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। इन माइक्रोपाइल्स रिमेन्स एज ए पोर विच अलाउ द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है बेटा, वहाँ पे एक छोटा से होल के रूप में आपको देखने को मिलता है आपके अंदर, जो आपको क्या करता है, आपको ये जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या करता है बेटा, हमारा ऑक्सीजन और वाटर को क्या करता है, इंटैक्ट करने का काम करता है, इम्बाइबेशन टेक्निक के द्वारा हमारा देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्पर्म्स। पेरिस्पर्म इज ए रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस इन द सम सीड। तो न्यूसिलस टिश्यू जो होता है बेटा, कुछ न्यूसिलस टिश्यू जो न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, उसका कुछ पार्ट रह जाता है ना। जनरली न्यूसिलस क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है, यूज कर लेता है, पर कुछ पार्ट रह जाता है, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म्स कहते हैं हमारा। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, कॉफी और बीट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है हमारा। तो कई बार एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा और पेरिस्पर्म डिप्लॉइड कंडीशन हमें देखने को मिलती है, 2n होता है। एंजियोस्पर्मिक सीड्स शो 2 जनरेशन हमें देखने को मिलती है। एक तो पैरेंटल स्पोरोफाइटिक जनरेशन देखते हैं जो कि सीड कोट के रूप में होता है, और दूसरा फ्यूचर स्पोरोफाइट कंडीशन जो कि एम्ब्रियो के रूप में हमें देखने को मिलती है हमारी। तो यहाँ पे आप सीड्स को दोबारा आप वो देख सकते हैं, सीड कोट है, ये कोटिलिडोन हमें देखने का, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये हाइपोकोटाइल पीट और रूट एक्सिस जो कि रूट को कवर कर रहा है, और ये एंडोस्पर्म यहाँ पे स्टोरेज है हमारा। और यहाँ पे ये आप सीड देख सकते हैं, आपको मोनोकोट का आपको पेरिकार्प ऊपर की बात, ये एंडोस्पर्म है, ये स्केटोलम इसकी कवरिंग है, और यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल का जो कवरिंग होता है वो कोलोप्टाइल और कोलोराइजा के रूप में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से दोबारा देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं सीड डोरमेंसी के बारे में बात करते हैं। एट मैच्योरिटी ऑफ द सीड
embryo exhibit show metabolic activity, reduce water content in the seed 10 to 15% of the mass which make the embryo almost active। तो जैसे जैसे बेटा मैच्योरिटी ऑफ द सीड्स होती है, जो एम्ब्रियो एग्जिबिट स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत कम स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत कम रेस्पिरेशन करता है ताकि लंबे समय तक वो क्या करे, जिंदा रह सके, उसके अंदर एम्ब्रियो जिंदा रह सके। जिससे क्या होता है, वाटर रिड्यूस कंडीशन में हो जाता है हमारा, लगभग 10 से 15% वाटर ही रह जाता है, जिससे जो एम्ब्रियो होता है ऑलमोस्ट कैसे रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में बना रहता है हमारा। सीड सो वेरी रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो सीड होता है उसके अंदर जिसका एम्ब्रियो होता है बहुत कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है। तो जितना स्लो रेस्पिरेशन होगा उतना ही लंबा वो सीड लंबे समय तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। इसे हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी कहते हैं हमारा। व्हेन एडिक्वेट वाटर, एयर और टेम्परेचर इज अवेलेबल होता है, सीड डॉर्मेंसी इज ब्रेक डाउन एंड सीड जर्मिनेट हमारा हो जाता है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म। क्या में एडवांटेज मिले एंजियोस्पर्म को? इन एंजियोस्पर्म pollination and fertilizations are independent of water, so seed formation is more dependable। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट है हमारा वाटर से बेटा, इसलिए यहाँ पे सीड फॉर्मेशन और मोर डिपेंडेबल कंडीशन देखना है। जबकि हमने क्या देखना था, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा की बात करते हैं हमने वहाँ पे, तो वाटर डिपेंडेंसी ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं करे, वो ज़्यादा लंबे फैल नहीं पाए थे हमारे यहाँ पे। सीड डिस्पर्सल टेक्निक आर हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ न्यू हैबिटाट। और सीड डिस्पर्सल टेक्निक के द्वारा ही क्या होता है बेटा, हमारे ये सीड अलग अलग नए नए एरिया में क्या हो गया, हमारे फैल जाते हैं। आप भी क्या करते हैं, फल खाते हैं तो उसके सीड, आपने फल एक जगह से खरीदे है ना, और उसको लिए आपको, और आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और आपने सीड खाए तो आपको बीज को बेच देंगे, तो वो सीड क्या हुआ, फैल जाएगा आपको दूसरी जगह से। या एनिमल्स ने उस सीड को खाया तो जब वो सीड क्या हुआ, डाइजेस्ट तो होता नहीं है, इसलिए क्या हुआ, जब उसके फीकल मटेरियल के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म जो है हमारे दूर दूर तक, कई कई जगह तक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, फैल पाए हमारे। द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो को बचाने में मदद करता है। सीड इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इज ऑफर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन हमें लाता है हमारा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस करता है और साथ में वेरिएशंस लाता है हमारा। सीड आर बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर, जो हमारा खेती है उसका बेसिस क्या हमारा, सीड ही है हमारा। डिहाइड्रेटेड एंड डोरमेंट सीड आर स्टोरेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर पर्पज का। तो हमारा सूखे हुए सीड को या डोरमेंट सीड को लंबे समय तक स्टोर कर कर बेटा हमारा भोजन के रूप में या एग्रीकल्चर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लुपिनस आर्टिकस, ये लुपिन सीड है बेटा, इज ए एग्जांपल ऑफ ओल्डेस्ट वाइबल सीड विच वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा से बेटा हमें ये चीज़ मिला है। इट जर्मिनेटेड इन फ्लावर आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ द डोरमेंसी, क्योंकि आर्कटिक टुंड्रा के अंदर ये सीड मिला और 10,000 साल के बाद भी सब इसको उगाया तो ये इजीली उग गया बेटा हमारा। तो इतना ज़्यादा एक लाइफ हमें देखने को मिलती है हमारी एक। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल जैसे फेनिक्स डेक्टाइली फेरा के अंदर बात करें, डेट पाम की बात करते हैं, खजूर की, इज ए एग्जाम्पल ऑफ द 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड विच वाज excavated from the King's Harold place near the Dead Sea। जो डेड सी है बेटा वहाँ से सीड को प्राप्त किया गया और लगभग 2 साल के बाद भी इसको ग्रो कराया जाएगा। तो यहाँ पे फोनिक्स के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे हमारे लोटस सीड के बारे में बात करते हैं तो लोटस सीड्स भी जो होते हैं हमारे 1000 साल की इसकी लाइफ होती है, उसके बाद भी ग्रो हो सकते हैं हमारा इस प्रकार। तो इन्हें बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो कितने समय तक बीज सुसुप्त अवस्था में रह सकते हैं, यही सीड डोरमेंसी कहलाती है। आगे बात करते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। एपो यानी अवे, मिक्सिक यानी मिलना। तो एपोमिक्सिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बेटा हमारा सीड का बन जाना क्या कहलाता है, हमारा एपोमिक्सिस कहलाता है हमारा। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोडक्ट। तो एपोमिक्सिस जो होता है बेटा हमारा एक क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जो कि एक दिखता कैसे है हमारा, नकल देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह में देखने को मिलता है हमारा।
तो एपोमिक्सिस जो होता है जनरली प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता है, पर प्लांट्स कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं और जब स्पीसीज खत्म होने के कगार पे होती है तब एपोमिक्सिस टेक्निक के द्वारा वो अपने सीड को प्रोडक्शंस कर लेते हैं हमारा। एग्जांपल जैसे कि एस्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। एपोमिक्सिस के कुछ और तरीके भी देखने को मिलते हैं। इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सम ऑफ द न्यूसिलस सेल्स जो होती है प्रोट्यूट इनटू द एम्ब्रियो सेक, जो न्यूसिलस सेल्स होती है, न्यूसिलस सेल थी डिप्लॉयड थी हमारी, प्रोट्यूट एम्ब्रियो सेक के अंदर आती है और डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो, डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस करती है हमारा। तो ये क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस हमें देखने को मिल जाता है बेटा हमारा, है ना। एपो यानी एक्ट ऑफ मिक्सिंग या मिंगलिंग इसे बोलते हैं इसके अंदर। तो इसका एपोमिक्सिस का हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसके अंदर। दूसरी पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। 2 और मोर एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सिंगल फर्टिलाइज एक से डेवलप होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा। एग्जांपल के रूप में मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो आगे इन टेक्निक्स का हमारे कई फॉर्मर्स के यानी एग्रीकल्चर में जो होता है तो हाइब्रिड वेराइटीज जो फॉर्मेशन होती है हमारी कमर्शियली इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शंस के लिए हमारा यूज किया जाता है। एपोमेटिक सीड्स डू नॉट शो सेग्रीगेशन ऑफ द हाइब्रिड्स, है ना, कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी के अंदर देखने को मिलता है हमारा। सो देयर आर लोड्स ऑफ रिसर्चर्स गोइंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एपोमेटिक जीन्स इनटू द हाइब्रिड वैरायटी के अंदर चेंज करने में मदद करता है हमारा। तो इस चैप्टर के अंतिम पार्ट में आ गए, लास्ट पार्ट में आ गए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा हमारा फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या है? नॉर्मली आफ्टर द फर्टिलाइजेशंस ओवेरी डेवलप इनटू द फ्रूट विच कंटेन द सीड के अंदर देखने को मिलता है हमारा। तो जो ओवेरी होती है वही आगे चल के बेटा किसमें? फ्रूट में कन्वर्ट होता है। जो ओव्यूल होता है वो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। सीड्स एंड फ्रूट डेवलप साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ डेवलप होते हैं हमारा। पेरिकार्प द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल, तो फ्रूट वॉल होती है जो ओवेरी की वॉल होती है वही पेरिकार्प में डेवलप होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेशी फ्रूट्स, है ना, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो हमारा फ्रेशी फ्रूट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करें तो कोकोनट और मस्टर्ड्स की जो फ्रूट वाल होती है वो ड्राई होती है हमारा। ट्रू फ्रूट्स उन्हें कहते हैं जो कि डायरेक्टली ओनली ओवेरी पार्ट से डेवलप होते हैं, उन्हें क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और ओवेरी के अलावा अगर किसी और पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट इन दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन विद द ओवेरी, जैसे कि एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू नट के अंदर देखें तो एप्पल के अंदर हमारा क्या होता है बेटा? थैलेमस का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पेनिक फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशंस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पेनिक। दीज फ्रूट्स आर द सीडलेस, ये बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। डेवलप आर्टिफिशियली बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के द्वारा भी इनको डेवलप कर सकते हैं। बनाना एंड ग्रेप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पेनिक फ्रूट्स होते हैं। जो बनाना होता है वो नेचुरली पार्थेनोकार्पेनिक फ्रूट है हमारा बनाना। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं बेटा आपको, फॉल्स फ्रूट के रूप में ये एप्पल है, ये थैलेमस से डेवलप हुआ जिसके अंदर सीड है हमारा। यहाँ पे आपको देखने का कि इसकी पेरिकार्प के डिफरेंट वॉल्स होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प हमें देखने को मिलती है। और ये स्ट्रॉबेरी का में फूड हमें देखने को मिलता है आपको इस तरह से। तो ये लास्ट पार्ट है हमारा, देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।